हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फॉर्चून इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनिता शर्मा आपको चैप्टर नंबर टू का अभ्यास कराऊंगी, जिसका नाम था दुर्बुद्धि है विनिशति। तो चैप्टर नंबर सेकंड में हिंदी अनुवाद पूरा हो चुका था। अब आपको करना है अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर। पहला है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है यानी वन वर्ड में आंसर देना है। कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का किम यानी क्या, नाम आसीत नाम था, कछुए का क्या नाम था। जो कछुए का क्या नाम था, कंबू ग्रीव। तो कछुए का क्या नाम था, कंबू ग्रीव है, कंबू ग्रीव है। फिर है सरस्य तीरे के अगछन, सरस तीरे यानी सरह तीरे यानी तालाब के किनारे, के आगछन कौन आ गए थे। तो तालाब के किनारे कौन आए थे, धीवरा यानी मछुआरे आए। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कूर्मः यानी कछुआ, केन या मार्गेण किस, केन यानी किस, मार्गेण यानी मार्ग से, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, गंतुम यानी जाना, इच्छति यानी चाहता था। कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो कहाँ से जाना चाहता था, आकाश मार्गेण यानी आकाश मार्ग से वह जाना चाहता था। लंबमानम कूर्मम दृष्टवा के अधावन, लटके हुए कछुए को दृष्टवा यानी देखकर, लटके हुए कछुए को देखकर, के अधावन कौन दौड़े, पोराहा यानी ग्वाले। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, अहम भवदाभ्याम सह। इसमें ही बोला गया कि अधोलिखित वाक्यानि, निम्ने नीचे लिखे वाक्यों में कौन किससे कह रहा है वो बताना है। तो पहला वाक्य है अहम भवदाभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, गंतुम यानी जाने का, इच्छामि यानी इच्छुक हूँ। तो मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने का इच्छुक हूँ। ये किसने कहा था, कछुए ने कहा था। किसको, हंसों को। तो कूर्मः और हंसव। अत्र कह उपाय है, यहाँ क्या उपाय है। तो हंस पूछते हैं किससे, कछुए से। तो हंसव ने कहा था, और किसको कहा था, कूर्मम कछुए को। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था, कछुए ने हंसों को कहा था ना उसने। जब हंसों ने कहा था कि यदि तुम कुछ बोलोगे, यदि वो तुम्हें लटका हुआ देखकर कुछ बोलेंगे, तो तुम यदि उससे बोलोगे तो क्या हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे। तब कछुए ने कहा था कि क्या मैं मूर्ख हूँ, मैं उत्तर नहीं दूंगा। तो कछुए ने कहा था हंसों को। यूयम भस्म खादत, तुम भस्म खाओ, ये कहा था कछुए ने पोराहा यानी ग्वालों से। जब उन्होंने कहा था कि ये कछुआ नीचे गिर जाए तो हम इसको मारकर खा जाएंगे, तब कछुए ने कहा था कि तुम लोग क्या हो जाओ, भस्म खाओ। और इतना कहते ही वो क्या हो गया था, गिर गया था। फिर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, मंजूसात क्रियापदम चित्वा रिक्तानानि पूर्यत। जो आपकी बुक में दी हुई है ऑप्शंस, उन ऑप्शंस को छांटकर इसमें लिखना है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड़ीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अहम यानी मैं, किंचित अपि न वदिष्यामि कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हित कामना नाम सुरधाम वाक्यम न अभिनंदति, जो हित चाहने वाले मित्रों के वाक्यों को नहीं सुनते हैं। एक है कूर्मः अपि तत्र एव प्रतिवसति स्म, एक है यानी एक कछुआ, अपि यानी भी, तत्र एव वहाँ ही, प्रतिवसति स्म रहता था, एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ, इच्छामि यानी चाहता हूँ। फिर है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम बक्षिष्यामः, हम सब घर ले जाकर इसको बक्षिष्यामः यानी खाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूर्ण वाक्य मैंने फुल सेंटेंस में आंसर देना है। कछ्वः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। तो कहाँ जाना चाहता था, वो दूसरे तालाब में।
तो दूसरे तालाब के लिए बोलते हैं कच्छपः अन्यम रद्धम गन्तुम इच्छति। फिर है कच्छपः कम उपायम वदति, तो कछुआ क्या उपाय बताता है। जब उन्होंने कहा था कि हम लोग क्या करें, तो वो बताता है कि मैं एक उपाय बताता हूँ। और वो क्या उपाय बताता है? कच्छपः उपायम वदति, कछुआ उपाय बताता है। युवाम यानी तुम दोनों, काष्ठदंडम एकम चंचुआ, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच में धारण करके धारण करके धारण करना अहम काष्ठदंड मध्य, और मैं उस लकड़ी के डंडे के बीच में लटक जाऊंगा। लंबमानम यानी लटक जाऊंगा। युवयोः पक्ष बलेन गमिष्यामि, और तुम दोनों के पंखों के बल से चला जाऊंगा। तो हंस कछुए ने क्या कहा था कि तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करना, और मैं उस डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल की सहायता से चला जाऊंगा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, पौराः अवदन् यानी ग्वालों, लटके हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने क्या कहा था। पौराः अवदन्, पौराः ग्वाले बोले, अहो महद आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड़ीयते, अरे महान आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। नेक्स्ट है कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कूर्मः यानी कछुआ, मित्रयोः यानी मित्रों के वचनों को विस्मृत्य भूल कर किम अवदत् क्या बोला। जब पोरों ने ये कहा था कि ये कैसे भी गिर जाए तो हम खा लें, तो उसने क्या कहा था। तो कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत्, यह कछुए ने मित्रों के वचन को भूलकर कहा। यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म यानी राख, खादत यानी खाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना के क्रम के अनुसार क्या करना है, वाक्यों को लिखना है। यानी बिना ये उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं, क्रम से नहीं दिए गए, कहानी के अकॉर्डिंग इसको जमाना है। तो इसका आंसर है पहले में आ जाएगा कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। कछुआ और दो हंस एक तालाब में रहते थे। केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आ जाते हैं। वयं स्वः मत्स्य कुर्मादीनां मारिष्यामः, हम सब कल मछलियाँ और कछुए आदि मारेंगे। इति धीवराः अकथयन्, इस प्रकार मछुआरे बोले। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग में जाता है। लंबमानम कूर्मः दृष्ट्वा पौराः अधावन्, लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़ते हैं। पौराः अकथयन्, ग्वाले बोलते हैं, वयं पतितः कूर्मं खादिष्यामि है, हम सब गिरे हुए कछुए को मारेंगे। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरेः मारितः च, कछुआ आकाश से गिर जाता है और ग्वालों के द्वारा मारा जाता है। तो ये कहानी के अकॉर्डिंग इसको जमाया गया है। पहले क्या दिया था, उल्टे पुल्टे दिए हुए थे, तो ये इसका आंसर है। इसको क्रम से जमा दिया कहानी के अकॉर्डिंग। अब आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं। इनकी आप इसको या तो वीडियो को रोक के देख लेना, या फिर इसकी शॉर्ट स्क्रीन लेकर इनके वर्क कंप्लीट कर लेना। बुक्स आपके पास होगी, आप उसमें से क्वेश्चन देखना और आंसर लिख लेना। वैसे इसमें क्वेश्चन भी सबके लिखे हुए हैं। धन्यवाद।